दोस्तों, जिस दिन से रिजल्ट्स आए हैं लोकसभा चुनाव के और ये तय हुआ है कि मोदी जी की जो ये सरकार है, एक गठबंधन की सरकार होने वाली है और इसमें दो सहयोगी टीडीपी और जेडीयू, उसके बिना मोदी जी सरकार नहीं चला पाएंगे। उस दिन से सोशल मीडिया में ये जो फोटो है, ये एनिमेशन फोटो, ये खूब वायरल है। इस कार्टून के अपने आप में बहुत मायने हैं। ये दिखाने की कोशिश कि स्कूटर चलाएंगे तो नायडू और नीतीश, लेकिन बैठेंगे साइड में मोदी जी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता दिखा? दोस्तों, कल कैबिनेट का बंटवारा हुआ, बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि फलाने मंत्रालय को लेकर बार्गेनिंग चल रही है, ढिमकाने मंत्रालय को लेकर बार्गेनिंग चल रही है। जेडीयू तो चाहता है कि किसी भी हाल में कृषि मंत्रालय और रेल मंत्रालय उनको मिले। वहीं टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू ने साफ कह दिया है कि अमित शाह को गृहमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए जब ये सामने आया कि जेडीयू और टीडीपी को एक तरह से झुंझुना दे दिया मोदी जी ने अपने कैबिनेट बंटवारे में, तब सवाल खड़े हो गए कि ये जो सरकार है ये कितनी लंबी चलेगी। ये जो दोस्ती है, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये कितनी लंबी चलेगी और पर्दे के पीछे क्या अब भी कोई खेल चल रहा है। और कल से तो ये भी चर्चाएं हैं कि एनडीए वालों को जिस तरह से बेइज्जत किया गया कैबिनेट में इतने कम पद देकर, इस पर नायडू और नीतीश के आगे की राजनीति किस स्तर पर चलेगी। खास तौर पर दोस्तों, खास तौर पर नीतीश कुमार के लिए ये बहुत ही ज्यादा मतलब अपमान पीने वाला घूंट जैसा होगा। क्योंकि आप देखिए, ललन सिंह यानी कि राजीव रंजन सिंह, जिनको जेडीयू के कोटे से मंत्रालय मिला है, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, मतलब उनको वो मंत्रालय मिला है जिसमें कोई खास बहुत बड़ा फंड का एलोकेशन नहीं होता है। और ऐसा मंत्रालय भी नहीं है जिसको लेकर आप बिहार के लोगों को बता सकते हैं कि देखिए, एक ऐसी सरकार जो हमारी बैसाखी से चल रही है, जो बिहार के लोगों के जनादेश की वजह से चल रही है, जिसकी अगर जेडीयू सरकार से हट जाए तो सरकार गिर जाए, उस सरकार में हमारी भागीदारी कितने निम्न कोटि की है। मतलब एक ऐसा मंत्रालय दिया गया है जो जिसके लिए ऐसा नहीं कहा जाता कि बहुत बड़ा मंत्रालय। इसके अलावा दोस्तों, जेडीयू को एक राज्य मंत्री का भी पद मिला है। रामनाथ ठाकुर को जेडीयू कोटे से कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। एकदम आप कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा पद नहीं कहा जाएगा इसको। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप टीडीपी की बात करें, जिनके लिए कहा जा रहा था बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, ये तो चंद्रबाबू नायडू, आप उनका पद देखिए। टीडीपी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है, टीडीपी के राम मोहन नायडू। मतलब आप सोचिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जब से एयर इंडिया बिकी है ना, तब से नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोई लेना नहीं चाहता। क्योंकि आप ना तो कोई ऐसा बहुत बड़ा एयरलाइन सरकार की अब चल रही है एयर इंडिया की तरह, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ है नहीं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसको दे दिया गया? टीडीपी को दिया गया। तो बड़ा सवाल यह है कि पर्दे के पीछे क्या अभी भी बार्गेन चल रही है? और अगर इस स्तर पर कैबिनेट का बंटवारा हुआ है तो आने वाले वक्त में इस सरकार के भविष्य को लेकर जो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वाकई में उन पर विश्वास किया जा सकता है? जब ये मंत्रालय बटे और लोगों ने जेडीयू को लेकर और टीडीपी को लेकर तमाम तरह की बातें बोली, तो कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं दोस्तों। मैं चाहती हूं कि आप देखिए, तेजस्वी यादव जो इस वक्त बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, भले ही उनको आरजेडी को बहुत ज्यादा सीटें ना मिली हों, लेकिन तेजस्वी यादव ने न केवल 2019 का अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है, बल्कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव में एक ऐसा फैक्टर है तेजस्वी यादव, जिनको आप पसंद करें या ना करें, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने देखिए किस तरह से मजाक उड़ाया है नीतीश कुमार का, कहते हुए जिस बिहार की वजह से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसी बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं झुंझुना थमा दिया गया। नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को मोदी जी ने झुंझुना थमा दिया। मतलब आप सोचिए दोस्तों, बिहार के लोग तो राजनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। मतलब बिहार में जो राजनीति है वह रसोई में महिलाएं राजनीति पर ही बात करती हैं, पान के ठेले में राजनीति पर ही बात होती है। वहां राजनीति पर चर्चा करना एक एंटरटेनमेंट है। बच्चा बड़ा पहले होता है, राजनीति के सबक को पहले सीख जाता है। वहां जहां का मतदाता राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा जागरूक है, वहां से कल से ही तेजस्वी यादव ने माहौल बनाना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार के पास इतनी ज्यादा संभावनाएं थी, वो राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत होकर उभरे थे, तो आखिर उनको मिला क्या? क्या मोदी जी ने उनको झुंझुना पकड़ा दिया? और ये झुंझुना पकड़ने की ऐसी क्या मजबूरी है? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये एक विफलता रही जेडीयू की और टीडीपी की,
और इस विफलता को लेकर बहुत सी बातें देखिए कही भी गई हैं। पत्रकार दयाशंकर मिश्रा कहते हैं, अमित शाह का गृहमंत्री बनना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विफलता है। भारतीय लोकतंत्र और संविधान के लिए ये निराशाजनक घोषणा है। मोदी 3.0 में कुछ नहीं बदलने वाला। ये एनडीए नहीं, मोदी की सरकार है। बीजेपी के सारे नेता अपना महत्व खोकर केवल कार्यकर्ता बन गए हैं। नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ लेकर शिवराज सिंह चौहान तक केवल कार्यकर्ता है, नेता नहीं। गोदी मीडिया और सरकार पहले की तरह काम करती रहेगी। सरकार गोदी मीडिया की कर्जदार है। गोदी मीडिया के बिना बीजेपी 210 भी पार नहीं होती। नागरिक समाज और विपक्ष को सत्ता से संघर्ष और प्रताड़ना के लिए कहीं ज्यादा तैयार रहना होगा। हालांकि कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तो कुछ और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिनको ये लगता है कि एनडीए के जो गठबंधन के सहयोगी एनडीए अलायंस वो कम में मान गए हैं, वो ये मान लें, वो ये जान लें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत ही टफ नेगोशिएटर है, मतलब बहुत टफ बार्गेन करने वाले हैं। अभी बहुत कुछ आगे होने वाला है, लेकिन वो आगे कब होगा? क्योंकि एक बड़ा संदेश तो कैबिनेट के विस्तार में मोदी जी ने दे दिया और वो संदेश जाहिर तौर पर दूर तलक जाएगा और वो दोनों की राजनीति को प्रभावित करेगा। टीडीपी को आंध्र प्रदेश में राजनीति करनी है और नीतीश कुमार को तो अगले साल विधानसभा चुनाव फेस करना है। वह पत्रकार प्रशांत टंडन देखिए इस मामले में क्या लिखते हैं। वो कहते हैं, बीजेपी के दो बड़े सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी को मंत्रिमंडल का विभाग देने में मोदी ने किनारा लगा दिया। अपने आत्मसम्मान और वोट बैंक बचाने की लड़ाई इन्हें खुद लड़नी है। इंडिया गठबंधन को इनसे उम्मीद लगाए बिना आंध्र प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में मोर्चा खोलना चाहिए। इन पर वहां दबाव बनेगा तब ये यहां दबाव बनाएंगे। दोस्तों, इस बीच आज अचानक से एक और खबर आ गई। वित्त मंत्रालय आज संभाला निर्मला सीतारमण ने और टैक्स डिवॉल्यूशन को लेकर एक बड़ी जानकारी आ गई। मतलब आप टैक्स डिवॉल्यूशन ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है तो उसमें जिस राज्य का जितना हिस्सा बनता है उतना पैसा मिलता है। सबकी नजर बिहार पर गई। 14,000 करोड़ के आसपास दोस्तों बिहार को मिला है, जबकि आंध्र प्रदेश को, यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की जहां पर सरकार है, जहां पर कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे नायडू बाबू, उनको करीब 5,000 करोड़ के आसपास मिला है। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि बात कहां बनी। क्या पैकेज पर बात बनी? क्या कोई भारी भरकम पैकेज पर बात बनी है कि भारी भरकम पैकेज आपको दे दिया जाएगा? अगर ऐसा है दोस्तों तो ये चंद्रबाबू नायडू के लिए तो समझ में आता है, क्योंकि उन्हें अभी 5 साल सरकार चलानी है और आंध्र प्रदेश की तिजोरी बहुत भरी हुई नहीं है। जिस तरह की सरकार पिछले 5 साल वहां चली, बहुत सी योजनाएं जिसमें काफी पैसा खर्च हुआ है। तो न केवल उनको चंद्रबाबू नायडू को 5 साल, अगले 5 साल सरकार चलानी है, अपनी योजनाओं को धरातल पर लाना है, बल्कि नई कैपिटल बनानी है। अमरावती को लेकर उनके काफी प्लान्स हैं। तो चलिए अगले 5 साल नायडू जी को अपने राज्य में राजनीति करनी है, सरकार चलानी है। उनका समझ में आता है कि उनको एक भारी भरकम पैकेज हो सकता है देकर मना लिया गया हो कि कैबिनेट में नहीं तो आपको एक अच्छा पैकेज आपके लिए डिजाइन किया जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन नीतीश कुमार को तो अगले साल चुनाव में जाना है। ऐसी क्या मजबूरी कि नीतीश कुमार को इतने हल्के मंत्रालयों पर बात माननी पड़ी, तब जब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव लगातार उनको आंख दिखा रहे हैं, लगातार उनके बुजुर्ग होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी उम्र को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कहीं आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि जिन राज्यों के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा, वहां अगर बीजेपी कमजोर हो तो तुरंत ये जो 2 बैसाखियां हैं जो आज कुछ इस तरह से मोदी जी की जय वीरू की जोड़ी वाली स्टाइल में दिख रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 बैसाखियां उस सही वक्त का इंतजार कर रही हों कि जब सबसे कमजोर होगी बीजेपी तब आखिरी बार किया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कैबिनेट विस्तार में एनडीए के सहयोगियों को बेइज्जत किया गया? क्योंकि ये बात केवल टीडीपी और जेडीयू के लिए नहीं है। एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कल बयान आ गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी बयान दिया है कि हमको एक एमओएस नहीं चलेगा। अजित पवार अलग आंख दिखा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया हमको छोटा पद चाहिए ही नहीं, हमको कैबिनेट पद दीजिए। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि ये जो एनडीए का कुनबा है, जिसमें शुरुआती तौर में इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि अंदर खाने क्या चल रहा है, बार्गेन कहां हुई और बार्गेन करने वाले को मिला क्या? क्या लगता है आपको, इस सरकार का भविष्य कितना लंबा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।